हवा लग रही है भाई। ये झांसी की रानी के किले का अलमारी, इसमें लोग प्रेम संदेश लिखे हैं। भूरी दोस्तों, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके वंशज का कोई अता पता नहीं है। और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दलाली की, वो आज केंद्रीय मंत्री, उन्हीं के परिवार के, सिंधिया परिवार के लोग पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी सत्यम सिंह उर्फ सोनू। मैं आज वीरांगना महारानी वीर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का जो किला था, झांसी का किला, वहाँ आया हूँ और उस बारे में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यही सब है। मेरा चेहरा आने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आप झांसी का किला देखें और यही सब है। तो हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार। आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के राज्य में झांसी आए हैं, जो झांसी का किला महारानी लक्ष्मीबाई जिसमें रहा करती थी, उस किले को आज देखेंगे। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये झांसी शहर में है, उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में यह दुर्ग, यह किला ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ राज्य किया। उसके बाद इस दुर्ग पर क्रमशः मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का अधिकार रहा। मराठा शासक नारोशंकर ने 1729-30 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किए, जिससे यह परिवर्तित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये किले का बाहरी क्षेत्र। 1938 में यह झांसी का किला केंद्रीय संरक्षण में लिया गया। यह दुर्ग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ रक्षा खाई है। नगर की दीवार में 10 द्वार हैं। इसके अलावा 4 खिड़कियां हैं। दुर्ग के भीतर बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, रानी के नियमित पूजा स्थल, शिव मंदिर और गणेश मंदिर, जो मराठा स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। ये देखिए, सुभद्रा रानी चौहान ने जो कविता लिखी थी झांसी की रानी के बारे में, वो यहाँ अंकित है। ये देखिए, ये बाहरी किले का क्षेत्र, और इसमें हम प्रवेश करते ये कड़क बिजली तोप है, जो पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। कड़क बिजली तोप इस तोप का नाम है। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज स्थल है, जहां आज तिरंगा लहरा रहा है। ये देखिए, झांसी की रानी का किला अद्भुत है। महारानी झांसी के किले का शुरुआती समय से ही रणनीतिक महत्व है। यह बलवंत नगर में बंगरा नामक एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है। किले में 10 फाटक हैं। इनमें से कुछ खंडेराव गेट, दतिया दरवाजा, उन्नाव गेट, झरना गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, चांद गेट है। मुख्य किले के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों में रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई और खुदा बख्श की मजार है। झांसी किला प्राचीन राजसी गौरव
और वीरता की एक जीवित गवाही में मूर्तियों का एक अच्छा संग्रह भी है, जो बुंदेलखंड के घटनात्मक इतिहास में उत्कृष्टता प्रदान करता है। झांसी का किला में भारत का समृद्ध इतिहास छिपा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बयां करता हुआ यह किला झांसी की रानी की अदम्य वीरता का परिचायक है। अब यह किला खंडहर हो चुका है और अपने गौरवमय अतीत के इतिहास को बतलाता है। बड़ी तादाद में सैलानी इस किले को देखने के लिए आते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसी जमाने में वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी किले में रहा करती थी। झांसी बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, ये अंदर का दृश्य झांसी के किले का। इस किले में बहुत कुछ परिवर्तन भी अंग्रेजों ने करवा दिया है। क्या हवा लग रही है। हम समझते हैं कि आराम करती हूँ। हवा खूब है। हेलो, ये पूरा आवाज यहाँ गूंज रहा है। हेलो दोस्तों, ये देखिए झांसी के किले का यह परिदृश्य। यहाँ पे ये हवा महल की तरह हवा चारों तरफ से हवा खाने के लिए। ओह, ये देखिए हवा महल की तरह हर दिशाओं से ये हवा इधर आएगी और आवाज गूंजेगी। ये देखिए झांसी के किले के अंदर ये है। ये कारीगरी जो है ये बहुत बढ़िया है। ये 1896 का है। ये 1896 लिखा हुआ है इस पे। हाँ, ये किस चीज़ में आता होगा उपयोग में। हाँ, भी खिड़की है। ये कोई दरवाजा है, खुलेगा। खुलो भाई। झांसी की रानी के किले का अलमारी, इसमें लोग प्रेम संदेश लिखे हैं। भूरी अनुराग। बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे इस पे मतलब अपना प्रेम अमर करने के लिए ये हम समझते हैं लोहा ये अंग्रेजों के समय का रहा होगा। ये छोटे छोटे कमरे हैं, नहीं, छोटी छोटी खिड़कियाँ और ये छोटे छोटे कमरे। ये ऊपर की छत दयनीय अवस्था में, बाहर का ये कमरे। अच्छा, ये हमको लग रहा है बाथरूम वगैरह था क्या, क्योंकि ये नालियाँ बनी हुई हैं। में पसंद नहीं थी। दोस्तों, झांसी का किला बगीरा पहाड़ी की चोटी पर बसा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस किले का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और एक म्यूजियम भी है, जिसे टूरिस्ट देख सकते हैं।
इस किले में प्रवेश के लिए शुल्क देना होता है और यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। झांसी के किले की गिनती भारत के सबसे ऊंचे किलों में से होती है। प्रारंभिक वर्षों में यह किला ओरछा के चंदेल राजाओं की सेना के लिए सुरक्षित गढ़ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजी फौज के बीच हुई भीषण लड़ाई का गवाह रहा है। झांसी की रानी को युद्ध में पराजित करने के बाद इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बाद में किले को ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव सिंधिया को दे दिया। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 225 मीटर और लंबाई 312 मीटर है। किले की ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी हैं। झांसी का किला एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस किले के चारों ओर झांसी शहर बसा हुआ है। झांसी का किला सन 1857 की क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह के मुख्य केंद्रों में से एक माना जाता है। इस किले में एक कड़क बिजली टैंक रखा हुआ है। रानी की लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए 18 जून 1858 को 29 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। झांसी का किला में सन 1728 में मोहम्मद खान बंगश ने महाराज छत्रसाल को पराजित करने के इरादे से उन पर हमला किया। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ने महाराज छत्रसाल की सहायता मुगल सेना को पराजित करने के लिए की। इसी को आभार प्रकट करने के लिए महाराज छत्रसाल ने निशानी के रूप में अपने राज्य का एक हिस्सा पेश किया। सन 1766 से 1769 तक विश्वासराव लक्ष्मण ने झांसी के सूबेदार के रूप में काम किया। राव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव के हाथों में झांसी की सत्ता आ गई और उनका कार्यकाल 1835 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। राव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव के हाथों में सत्ता आई, जिनकी मृत्यु सन 1838 में ही हो गई। उनके अक्षम शासन ने झांसी को बहुत खराब वित्तीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणि कड़िका मनु से शादी की, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गईं। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था, जिसे दामोदर राव के नाम से संबोधित किया गया। ये झांसी का किला अद्भुत है। यह तिरंगा अपना प्यारा देखिए लहरा रहा है आकाश में, और आज ये किला आजाद है, आजाद हिंदुस्तान के हाथों में है। क्या हवा है। बाग, आमोद बाग। झांसी के किले में सुंदर परिदृश्य, बहुत ही सुंदर। फूल पत्ती तोड़ना मना है, घास पर चलना मना है।
ये है फांसी घर, यही फांसी दी जाती थी। अच्छा, यहीं पे लटका दिया जाता था बंदियों को, मुजरिमों को। शिव मंदिर। तो दोस्तों, यही सब रहा। हमने आज झांसी का किला आपको दिखाया, बताया, घुमाया। वीडियो में आप देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। झांसी की रानी के बारे में आप पढ़ें, जानें, अपने योद्धाओं के बारे में जानना चाहिए। तो यही सब रहा। आज हम झांसी का किला देखे, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सहयोग करिएगा। सब्सक्राइबर्स के रूप में आपका प्रेम, आपका सहयोग की ज़रूरत है। प्रेम, हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, यही सब रहा। आपने झांसी का किला देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।